हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार, जय हिंद। झारखंड कांस्टेबल 4/2015 के लिए एक विशेष और आवश्यक सूचना मैं कहूँगा कि सबसे पहले सभी छात्रों की एकजुटता की बात मैं करता हूँ। एकजुटता की बात करता हूँ कि जितने भी छात्र इस वैकेंसी से प्रभावित हैं, 4/2015 से प्रभावित हैं, उन सभी छात्रों को अब एक मोड़ ले लेना चाहिए और जहाँ पे सभी को एक दिशा में जो है वो प्रयास करना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार जो है इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है कि आपके लिए जो है वो रास्ता आसान करे, ना ही जेएसएससी आपके पक्ष में है। तो बेझिझक अब ये आपको समझ लेना चाहिए कि जितने भी आप लोग इस वैकेंसी से प्रभावित छात्र हैं, उनको चाहिए कि आप लोग जो है एक रास्ते पर जो है वो प्रयासरत हों और इस नौकरी को पाने के लिए जो है वो प्रयास करें। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार का जितना भी स्टेटमेंट्स और जेएसएससी के कार्मिक के जितने भी स्टेटमेंट्स आते हैं तो आपके अगेंस्ट ही आता है। जिस तरह से हाई कोर्ट की बात करूं तो हाई कोर्ट में भी आप लोगों ने देखा होगा, बाकी सुप्रीम कोर्ट की बात कुछ अलग है। इसलिए मैं कहता हूं कि जितने भी छात्र हैं अभी भी एकजुटता आपके अंदर आनी चाहिए और एकजुट होकर जो है इस वैकेंसी को लड़नी चाहिए, तभी जो है इस वैकेंसी में सफलता मिल सकता है। अन्यथा फिर से वही हाल होगा जो हाई कोर्ट में हुआ है। मेरी बातें आपको थोड़ा चुभती होगी क्योंकि मैं यहाँ हारने की बात कर रहा हूँ और जिस तरह से 8 साल से छात्र परेशान हैं और अगर हारने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मन में दुख होगा, लेकिन सत्यता भी जाननी आवश्यक है। अगर आप एकजुट नहीं होते हैं तो इस वैकेंसी को जितना उतना जो है वो अब सरल नहीं रह गया है। मैं ये बातें इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इस वैकेंसी में बहुत ईजिली ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जजमेंट जो है स्टूडेंट के फेवर में आएगा, जो बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि आपको एक पक्ष पता है, आपका पक्ष, दूसरा पक्ष नहीं पता कि उस पक्ष की ओर से क्या जो है वो प्रूफ दिए जाएंगे अपने केस को अपने पक्ष में करने के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, अपने वकीलों से बात करना पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण अपने वकील से ये बात करना अब आप लोगों को आवश्यक हो गया है कि जहाँ तक मुझे छात्रों का लगातार मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं कि जो है सर्विस मैटर को क्लियर नहीं किया गया है, तो वहाँ पे आप लोगों को अब चाहिए कि जो भी एक केस का नाम छात्र बोल रहे थे कि उसमें सर्विस मैटर क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले उस उस केस का जो है वो सर्विस मैटर को क्लियर करवाना चाहिए। अगर सर्विस मैटर क्लियर नहीं होगा तो उसमें क्या दिक्कत हो सकता है, तो उसको सबसे पहले जान लीजिए। सर्विस मैटर क्लियर नहीं रहने की स्थिति में जो डेट आपके अगले डेट लगने वाले हैं उस डेट को फिर से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और डेट एक्सटेंड करने का मतलब है 15 से 20 दिन जो है फिर से आपके जो है वो डेट बिना बहस के बिना आपके कुछ भी वहाँ पे बात को सुने हुए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसलिए सबसे पहले जो केस में आपके सर्विस क्लियर नहीं है, सर्विस मैटर क्लियर नहीं है, उस केस के सर्विस मैटर को क्लियर करने की कोशिश आप लोगों को करनी चाहिए, अपने वकीलों से बात करनी चाहिए और उन सभी छात्रों को आगे आना चाहिए जो उस केस से प्रभावित छात्र हैं, उस केस को लीड कर रहे हैं, उनको आना चाहिए। अगर कोई समस्याएं हैं, चाहे वो पैसा से समस्या हो या वकील कोई प्रॉब्लम कर रहा, तो उनके सभी छात्रों के सामने अपनी बात को रखनी चाहिए। क्योंकि कुछ छात्रों की संख्या में बोलूँ कि अगर कुछ मिनिमम छात्रों की वजह से अगर 2000 प्लस लड़का जो है वो प्रभावित हो रहा है, तो ये कतई जो है वो सही चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो इसलिए जो भी छात्र का केस सर्विस मैटर पूरा नहीं हो पाया है या वो पैसे के कारण हो या अन्य कोई त्रुटियों के कारण हो, तो वो सभी अपने बात को जितने भी ग्रुप्स हैं झारखंड कांस्टेबल 4/2015 से, उन सभी ग्रुप में अपनी बात रखेंगे ताकि आपकी जो भी समस्याएं हैं जिसके कारण सर्विस मैटर पूरा नहीं हो पा रहा है, उस सर्विस मैटर को आपके केस के सर्विस मैटर को सब मिलकर पूरा जितने भी प्रभावित छात्र हैं 4/2015 से, वो सभी मिलकर सर्विस मैटर को पूरा करवाएंगे। और उसके बाद जो है वो डेट लगेगा, तो अगला डेट में जो है आपके बहस होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर सर्विस मैटर पूरा नहीं होता है तो बहस नहीं होगा और उससे में जो है फिर से केस डिले होगा और जैसे ही केस डिले होता जाएगा आपके केस कमज़ोर होते चले जाएंगे। ठीक है, और विशेष इस वीडियो में यही है कि सबसे पहले एकजुटता लाएं और जितने भी आपके छात्र हैं उसको एकजुट करने का प्रयास करें और सभी एक वाणी बोलें, एक लय में बोलें, तभी जो है इस केस को अब जीत मिल सकती है। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लेटर ऐसे वायरल हो रहे हैं जहाँ पे सरकार डिनाई कर रही है कि इस वैकेंसी में जो है सीटें देना पॉसिबल नहीं है। तो उस स्थिति में जो है आपको बहुत मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा, तभी जो है सुप्रीम कोर्ट से आपको डिग्री मिल सकता है। इतनी आसानी से इतनी सरलतापूर्वक जो है आपको नौकरी नहीं मिल सकता है। सबसे पहले
एकजुटता लाएँ। दूसरा नंबर में है जो है एक सिंगल केस का जो है सर्विस मैटर पूरा नहीं है। लगातार छात्रों का कमेंट्स आ रहा था, तो उस केस के सर्विस मैटर को सब मिलकर क्लियर करवाएँ। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो भी उस केस से जो है लीडर्स हैं या उस केस के पिटिशनर्स हैं, सबसे पहले आप लोग आगे आएँ और अपनी समस्याओं को सबके समक्ष रखें, ताकि आपके केस के सर्विस मैटर को क्लियर करवाया जा सके, सब मिलके, जितने भी छात्र, प्रभावित छात्र द्वारा। इस चैनल पर अगर नहीं हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।